रोहित शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अगर ट्रंप जैसी सुपर पावर सीज फायर का ऐलान करती हैं और उसके बाद ये भी कहते हैं कि टाइमलाइन इसका क्या होने वाला है, कितने घंटे के भीतर ये लागू हो जाएगा और पूरी तरीके से ईरान इसकी अवहेलना करता है, इसका उल्लंघन करता है, तो कहीं ना कहीं अब एक फेस सेविंग एक्सरसाइज की जरूरत है अमेरिका को, क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि दुनिया भर में ये संदेश जाए कि अमेरिका ने कुछ कहा दोनों देशों के बीच सीज फायर को लेकर और उसकी एक देश इस तरीके से अवहेलना कर रहा है। देखिए, टेक्निकली अगर इसमें देखा जाए नेहा, तो अभी कुछ 30-35 मिनट्स बचे हैं उस सीज फायर क्लॉक को स्टार्ट होने के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पे जो बात कही थी उसमें कहा था कि जो पहले 6 आवर्स हैं उसमें लास्ट ऑफ द मिशंस जो भी होंगे दोनों देश कर सकते हैं। सरप्राइजिंग ये है कि ईरान कर रहा है। अजम्पशन तो यही था कि जब ये इतनी बड़ी बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कही है तो वो रुकेगा, वो शायद इस आखिरी 6 घंटे में भी रिस्ट्रेन दिखाएगा, लेकिन ईरान ऐसा नहीं कर रहा है। तो आई थिंक दिस इज सेंडिंग अ रॉन्ग मैसेज एंड नॉट सिग्नल। यहाँ पे एटलीस्ट वॉशिंगटन डीसी में जो लोग इसे देख रहे हैं कि ऐसा मतलब ईरान ने एग्री करने के बाद भी वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। दैट्स द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग इज अगले 24 घंटे जो मेरी जानकारी है, यहाँ पे assumption था कि ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, और इसीलिए अगर आप इस स्टैगर्ड सीज फायर का दूसरा हिस्सा देखें या फेज 2 देखें तो उसमें कहा लिखा गया है कि पहला जो सीज फायर होगा वो ईरान की तरफ से होगा। तो पूरा दारोमदार इस सीज फायर का जो था वो ईरान के ऊपर था कि अगर ईरान उसको मानता है सीज फायर को तो ही इजराइल इसे मानेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी हेजिटेशन थी इस सीज फायर को, और इसलिए एक स्टैगर्ड सीज फायर जो है वो अनाउंस किया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि अभी से इसी वक्त से सीज फायर हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि दैट वाज डोनाल्ड ट्रम्प ट्राइंग टू प्ले इट अ लिटिल सेफ, लेकिन वो ऑब्वियसली अनाउंस भी करना बिल्कुल चाहते रोहित, थे, एक और चीज, क्योंकि लेना चाहते थे, और आप आपकी और मेरी बात भी हो रही थी इससे पहले भी। क्या आपको लगता है जो ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से या फिर ईरान की तरफ से लगातार बात कही जा रही थी कि देखिए शुरुआत इजराइल की तरफ से की गई है, खत्म करेंगे, क्या आपको लगता है कि ये वही क्लोजर है? ये ईरान ये चाहता था कि जो आखिरी अटैक हो ईरान की तरफ से ही और उसके बाद ही बातचीत होगी, क्या ये उस पोस्चर को भी देखा जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, और इसमें पोस्टरिंग होगी सुमित, राइट? आई मीन हम कल भी बात कर रहे थे कि रेटरिक, पोस्टरिंग और इस तरह के स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलेंगे अगले 24 घंटे में। लेकिन इतना क्लोज इज सरप्राइजिंग कि आप 35 मिनट दूर है सीज फायर के डेडलाइन से और टाइमलाइन से, और आप फिर भी इतने बोल्ड स्टेप्स ले रहे हैं। ऐसा खबरें आ रही हैं कि 3 या 4 लोगों की वहां पे जाने चली गई हैं। तो बहुत शॉकिंग है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुमित, मे बी ये वही उसी मैसेजिंग का हिस्सा है कि देखिए, स्टार्ट उन्होंने किया था, खत्म हमने किया, और हमारे अटैक करने के बाद इसराइल ने उसका रिटेलिएशन नहीं किया और हम सक्सेसफुल रहे अपने ऑपरेशन में। तो हो सकता है कि ये वही मैसेजिंग की बात हो जो अपनी ऑडियंस को, अपनी होम ऑडियंस, अपने सिटीजन्स को ईरान दिखाना चाहता हो, दर्शाना चाहता हो। लेकिन यहाँ पे इट इज सेंडिंग अ वेरी रॉन्ग सिग्नल। और यहाँ पे जो लोग हैं जिन्होंने इतना बड़ा सीज फायर एग्रीमेंट अनाउंस किया है, उनके लिए ये बहुत शॉकिंग है। क्या युद्ध विराम का ऐलान एक तरीके से ट्रम्प की मजबूरी बन गई थी? उनका जो पूरी पॉलिसी थी या पूरा जो आप कहें कि स्ट्रैटेजी के तहत उन्होंने कई तगड़े हमले ईरान पर किए थे, लेकिन उसके बावजूद उस तरह का बैकफायर एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनके एयरबेसेस को निशाना बनाया जाएगा। अब ट्रम्प के लिए क्या यही एक विकल्प बचा था कि वो सीज फायर का ऐलान कर दे? इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था? लेकिन यार, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ट्रंप के पास विकल्प की कोई कमी थी। आई थिंक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये डिसीजन लिया कि वो अटैक करेंगे तो ये फुल अंडरस्टैंडिंग के साथ था कि ईरान ऐसा कुछ रिटेलिएशन करेगा, और कहाँ करेगा, जो ऑब्वियसली एयर बेसिस थे मिडिल ईस्ट में, वहां करेगा। और ये हर किसी को पता था। लोगों को अंदेशा था कि शायद इराक में जो यूएस का बेस है वहां पे हमला कर सकता है ईरान, लेकिन ईरान ने एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री पे, जहां पे उनका बेस है अमेरिका का, वहां पे हमला किया। तो ये एक्सपेक्टेशन थी। ये जानकारी भी सामने आई है कि ईरान ने कतर को बता दिया था कि वो हमला करने वाले हैं, वो मिसाइल्स इंटरसेप्ट हो गई। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप इसे देखें, अगर उसे फॉलो करें, तो एक ऑफ रैंप जिसकी हम बात करते हैं वो दिया गया था ईरान को कि आप छोटी सी कोई ऐसी चीज कर लें, छोटा सा मिशन अकम्प्लिश कर लें, ताकि आप नेगोशिएशन टेबल पे आ सके और आप अपनी ऑडियंस को बता सके, देखिए आप जीत गए हैं। और हमने वो सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी कल रात को देखी, आज भी देखी सुबह की, किस तरह तेहरान में लोग सक्सेसफुल बता रहे थे अपने मिशन को, और उस तरह की चीजें। तो मुझे ये नहीं लगता कि प्रेसिडेंट ट्रम्प के पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे ये लगता है कि ये ही इस जंग का आउटकम हो सकता था, क्योंकि अब जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है ईरान में वो तबाह हो चुकी है, जिसके कारण ही इसराइल ने ये युद्ध है जो शुरू किया था।